अफगान तालिबान रजीम की पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयां। आज पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है। बड़ी तादाद में शहादतों की इत्तलात आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई है। पाक अफगान में खूनी जंग, 300 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। और देखिए जरा बॉर्डर पर क्या हुआ। ये डूरंड लाइन का बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जहां गोलियों की गड़गड़ाहट। एक तो क्वेटा पर गुज़श्ता शब रॉकेट हमले हुए, फिर हंगू जो खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, यहाँ पे 3 ड्रोन हमले हुए। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और बॉर्डर पर हालात अब सीधे सीधे जंग जैसे बन चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर नागरिक शहरी इलाकों में हमले का आरोप लगाया है, जिसमें लोगों की जान गई है और कई घायल हुए हैं। मशरकी बॉर्डर की हम बात करें, मगरबी बॉर्डर की बात करें, अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना अटैक है उनकी बात करें कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलना चाहता। पाकिस्तान के लिए क्या मसला बना हुआ है? पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है कि अफगान तालिबान दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। हम कह रहे हैं पनाह ना दो, वो कह रहे हैं भाई सॉरी हमने देनी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त जो हालात है उसे देखकर दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका 90% से ज्यादा बढ़ गई है। जो मौजूदा सूरत हाल का इनकार करते हैं, जो टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ का इनकार करते हैं, तो 2 तरह के लोग हैं। लकी मरवत में आर्मी और पुलिस के एक मुश्तरका कैंप के ऊपर हमला किया गया है। इसमें जानी नुकसान की तफसील भी है। फिर से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान ने अचानक बॉर्डर पर तोप, टैंक, सैन्य वाहनों के साथ ही भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान की नंबर 1 फीट आर्मी अब पूरी तरह ढेर हो चुकी है? जहां एक तरफ भारत हर दिन कामयाबी के नए झंडे गाड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे मुल्क में मातम फैला दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वो ज़ख्म दिया है जो शायद जनरल असीम मुनीर कभी नहीं भूल पाएंगे। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी आर्मी पर एक भयानक सर्जिकल स्ट्राइक की है। दावों के मुताबिक करीब 300 जवानों का काम तमाम हो चुका है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया अभी भी सच छुपाने के लिए आंकड़ों को कम दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ISI अब अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी है? ये कोई मामूली हमला नहीं था। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर इलाकों पर एयर स्ट्राइक की थी, तभी तालिबान ने साफ कह दिया था कि बदला तो हम लेंगे, पर किस्तों में। और अब वही हो रहा है। बलूचिस्तान से लेकर सरहद तक पाकिस्तानी फ़ौज को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। उनकी सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जब से अफ़गानिस्तान ने अपनी रणनीति बदली है, पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट्स पर सिर्फ दहशत का माहौल है। क्या ये तो सिर्फ शुरुआत है या फिर पाकिस्तान की बर्बादी का दैंड? आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस मुसीबत से कभी निकल पाएगा? अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अफगानिस्तान ने अचानक बॉर्डर पर तोप, टैंक, सैन्य वाहनों के साथ ही भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। ये दावा भी इस वक्त सामने आया है। बता दें कि पाकिस्तान ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन गजब-उल हक और ये दावा किया है कि ये कार्रवाई फितना अल खवारिज के खिलाफ है। फितना अल खवारिज यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी। लेकिन सच्चाई क्या है? पाकिस्तान कह रहा है कि ये आतंकी अफगानिस्तान से हमले कर रहे थे, वहीं तालिबान सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ग्राउंड पर क्या हो रहा है अब आप उसे जरा समझिए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है या अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है? अब आप पलटवार भी समझ लीजिए। अफगानिस्तान ने बता दें कि तुरंत बॉर्डर पर टैंक, तोप और भारी सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। हजारों सैनिक सीमा पार उतार दिए गए हैं। यानी अब ये सिर्फ जवाब नहीं, सीधा मुकाबला है। और अब एंट्री होती है सबसे खतरनाक खिलाड़ी की, यानी कि अलकायदा। अलकायदा ने खुलकर अफगान तालिबान का साथ देने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान को सीधी धमकी दे दी है। कहा कि अफगानिस्तान से दूर रहो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। फिर से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। अब इसराइल, भारत और अफ़गान हुकूमत का गठजोड़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़।
और उनके फ्रंट मैन हैं ये दहशतगर्द तंजीमें। तो लिहाजा ये जो ज़बान समझते हैं उसी ज़बान में इनको जवाब मिलना चाहिए। हम समझा कर थक गए, हम मुज़ाकरात कर कर के थक गए। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया, सिर्फ हम नहीं, यूरोप, अमेरिका और बरतानिया कह चुके कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मतलब सलामती कौंसल में बात हो चुकी कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द जो हैं वो पूरे खित्ते के लिए ख़तरे का बायस हैं। लिहाजा हमें ईरान, चीन और वस्ती एशियाई रियासतों को मिलाकर मुकम्मल तौर पर ऑल आउट जाना होगा इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ। मसला रियासत पाकिस्तान और रियासत अफगानिस्तान का है, और इसका है कि रियासत अफगानिस्तान क्या बनती जा रही है। वो जो कुछ आपने जिक्र किया, जिन ग्रुपों का वहां पे मौजूद है, इस वक्त खतरा किस किस को है? पाकिस्तान को सबसे पहले, ईरान को अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो कौन इस्तेमाल करेगा? इसराइल, जो कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस वक्त अमल पैरा है और वो अपने उसके मफादात हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहा है और उसी तरीके से वो ईरान के खिलाफ भी इन लोगों को इस्तेमाल करेगा। आपने देखा पिछली जो ये अटैक हुआ जहां पर बलूचिस्तान के अंदर, क्या हमारे सामने बात आई कि इस वक्त जिस किस्म का असला ये जो दहशतगर्द कैरी कर रहे हैं, उसकी गालिबन जो उसकी वैल्यू है वो इतने लाखों डॉलरों के अंदर है कि जो कि हमारे वजीर दिफा ने बताया कि पाकिस्तान की रियासत भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कोई तो है जो उनको पैसे दे रहा है। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये साथ उसके पीछे एक और उसका लेके खड़े हैं डोरियां हिलाने वाले, और वो इसराइली हैं। तो इसराइल और इंडिया मिलके इस वक्त खेल खेल रहे हैं अफगानिस्तान में। ये जो खेल खेला जा रहा है, एक चीज याद रखें कि जब 2001 में जब अमेरिका यहाँ पे आया और उसने अपना इंटरेस्ट शो किया, आके हमले करने शुरू किए, किस वजह से? जब 9/11 हो गया उसके बाद। तो जब तक उसका 9/11 नहीं होता, अमेरिका सामने नहीं आता, लेकिन अमेरिका के हाथ में भी खेल आ जाता है कि मैं चीन को कैसे स्लो कर सकता हूं। रूस खामोश रहता है ऐसी चीजों के अंदर, क्योंकि उसको इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना है, अपनी सेंट्रल एशियन स्टेट जो नियर अब्रॉड जिसे वो कहता है, ताकि उनको भी काबू में रखा जा सके, उनके खिलाफ दहशतगर्दी। तो ये दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान के लिए खतरात बड़े वाज़ेह हैं। टीटीपी और आईएसआई से बढ़ के, यानी ये जो आईएसके जिसे कहते हैं, इन दोनों से बढ़ के, जिसे दाइश और टीटीपी से बढ़ के ये खतरा है जो कि पाकिस्तान को है। पाकिस्तान इनके खिलाफ लड़ता रहेगा, जंग शहजाद साहब कतई कलामी की इमाजत, इस रिपोर्ट की सूरत में आलमी राय की सिफारती हमायत आ गई, खतरात की भी आपने निशानदेही कर दी। ग्राउंड पर पाकिस्तान के करने की क्या ऑप्शंस हैं? और उससे पहले जाहिर बात है मजबूत बयानिए माशरे के सियासतदानों के अवाम के पीछे दरकार हैं इसको आगे बढ़ाने को। दो चीजें हैं ना जी, एक तो अंदरूनी अवामिल है ना जी, उसका अंदरूनी अवामिल का जिक्र जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं कि अंदर खाने हमें क्या करने की जरूरत है। एक उसमें बयानिए की बात आती है, सब लोग वो एक पेश भी होना चाहिए। अपने जो हमारे अफगान महाजरीन है उनको हमने किस तरीके से इनखला करना है, जो सूबा है जो कि इन्वॉल्व है, चाहे बलूचिस्तान है चाहे, इन सबको एक वफाक के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें पाकिस्तान का दिफा जो है उसको नाकाबिले तस्खीर बनाया जा सके। तो ये तो तय होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।